हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिले हैं इतने दिनों बाद वापस से ऑनलाइन के माध्यम से। अब वापस से आपको प्रॉपर वीडियोस मिलते रहेगी, वो या तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से संबंधित हो सकती है या फिर आपके ऑनलाइन जो मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ वो भी हो सकती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको और किन किन चैप्टर्स पे वीडियो चाहिए या कौन से चैप्टर जो आईएमपी हैं और आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 6000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और अपने जो जितने भी साथी दोस्त हैं उनको आप ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन। महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह यानी कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो कि वेगनर महोदय ने दिया था, उसके आगे की रूपरेखा क्या है, कितने प्रकार की प्लेटें होती है, कितने प्रकार की आपकी प्लेटें होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लेट कितनी है, कौन कौन सी प्लेट है, कौन सी प्लेट क्या काम आती है, किस प्लेट के टकराने से क्या होता है, कितनी प्रकार की प्लेटें हैं, इन सब का अध्ययन आज इस वीडियो में छोटी सी वीडियो में करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, क्या है महाद्वीपों का वास्तविक प्रभाव, देखते हैं। पेंजिया का विभंजन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ होता है। गुरुत्व तथा प्लवनशील बल के कारण पेंजिया का दो भागों में विभाजन हो जाता है। यह आप अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले पृथ्वी दो भागों में विभाजित थी। एक भाग तो था पेंजिया और एक भाग क्या था, पेंथालासा। जो स्थल भाग था वो तो पेंजिया कहलाया और जो जलीय भाग था वो पेंथालासा कहलाया। यह आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये दो भागों में विभक्त कब हुई थी पृथ्वी, तो कार्बोनिफेरस युग में प्लवनशील बल के कारण पेंजिया दो भागों में विभक्त हो गया। तो पहला कौन सा हो गया, अब पेंजिया का भी दो भागों में विभंजन हो जाता है। पेंजिया यानी कि जो स्थल भाग था, पेंजिया किसे कहा गया, स्थल भाग को। और गोंडवाना लैंड कौन सा था, देखो अब बताता हूँ मैं आपको। पेंजिया कितने भागों में विभक्त हो गया बोल रहा है, ये दो भागों में विभक्त हो गया। कैसे, पेंजिया एक पूरा स्थल भाग था, इसके उत्तरी भाग को तो क्या बोल दिया गया, लोरेशिया, और दक्षिणी भाग को क्या बोल दिया गया, गोंडवाना लैंड। यानी कि मूल रूप से जो स्थल भाग था, जो हमारा महाद्वीपीय भाग था, वो दो भागों में विभक्त हो गया। उत्तरी भाग लोरेशिया कहलाया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। अब अर्थात बात यह है कि जितने भी उत्तरी ध्रुव के भूमध्य रेखा से ऊपर जितने भी आपके कॉन्टिनेंट दिखेंगे, महाद्वीप दिखेंगे, वो सभी किसके भाग होंगे, लोरेशिया के। और उसके नीचे वाले यानी कि दक्षिण दिशा में जो भी होंगे या दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थित होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके गोंडवाना लैंड कहलाएंगे। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। देखें बीच का भाग, अब जैसे कि मान लिया हमने कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी बीच में से दो भागों से विभक्त हो गई, इस तरह से दरार पड़ गई इसमें, और एक भाग हो गया ऊपर वाला उत्तर का और एक हो गया दक्षिण का। तो ये बीच का जो भाग रह गया, सागरीय भाग रह गया, यानी जहाँ पर जल आ गया। क्यों, क्योंकि जो पेंजिया और पेंथालासा दो भाग थे, तो पेंथालासा क्या था, हमारा जो आज महासागर हमें जो देखने को मिलते हैं वो पेंथालासा का ही अवशेष माने जाते हैं। और पेंथालासा का सबसे बड़ा अवशेष क्या है, आपका प्रशांत महासागर है। तो वो पेंथालासा का जल कहाँ पर आने लगा, उस गर्त में आने लगा, और वो जो बीच में दरार उत्पन्न हुई थी उस दरार में क्या भर गया, पानी भर गया, और उस जल वाले भाग को क्या कहा, नाम दिया गया, तेथिस सागर नाम दिया गया। इसे तेथिस का खुलना भी कहते हैं। जूरासिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। यानी गोंडवाना लैंड जो कि दक्षिणी भाग था उसमें भी फिर विभंजन होता है और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण होता है। मेडागास्कर जो कि बहुत बड़ा द्वीप है उसका निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया जो दक्षिण में स्थित है, और अंटार्कटिका जो सबसे दक्षिण में स्थित हमारा ध्रुवीय महाद्वीप है, इसका निर्माण होता है। आगे है, इस समय उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका ज्वारीय बल के कारण किस दिशा में गति कर रहे थे, पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि ये वाला जो नीचे वाला हमारा भाग है, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। इसको प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोलते हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि इधर से भी महासागर, इधर से भी सागर है और इधर से भी सागर है। अर्थात तीन और जल से घिरे हुए भागों को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं।
दोनों अमेरिका के यानी कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण आंध्र महासागर का या आर्द्र महासागर का निर्माण होता है, जिसकी आकृति कैसी है, एस आकार की। ऊपर क्या है, यूरोप है, इधर क्या है, उत्तरी अमेरिका, इधर क्या है, दक्षिण अमेरिका, इधर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। तो ये पूरी इसकी आकृति कैसी है, तो ये भी याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंध्र महासागर की आकृति कैसी है, एस आकार की। तो एक और भी याद रखना, तो फिर हिंद महासागर की आकृति कैसी हो गई, हिंद महासागर की आकृति कैसी हो गई, तो एम आकार की। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। दो अक्षर वाले होते हैं, पहला है एस आकार के और दूसरा है एम आकार का। तो ये दोनों प्रकार याद रखने हैं आपको। ठीक है, एस आकार का किसको बोलते हैं, आंध्र महासागर को, और एम आकार का किसको बोलते हैं, हिंद महासागर को बोला जाता है। और एन आकार का कोई पूछ ले तो ये प्रशांत महासागर को एन आकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, देखते हैं। पेंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अधिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित यानी कि कैसा हो गया, छोटा हो गया। उसका अपशिष्ट या अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर बन गया। यानी पेंथालासा जो महान जल राशि थी, वो मान लो कि मैं आपको एक देता हूँ, पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक है, एक बर्तन लिया आप लोगों ने, या एक परात ली, उस परात में मैंने पूरा पानी भर दिया। एक टब लिया, टब में मैंने पूरा पानी भर दिया ऊपर तक। फिर मैंने क्या किया कि थर्माकोल के टुकड़े बीच बीच में डाल दिए। क्या किया मैंने, थर्माकोल के टुकड़े बीच बीच में डाल दिए। और तो अब बताओ, पहले जो भाग था यानी कि पहले जो पूरा जलीय भाग था, अब वो कैसा हो गया है, अब वो अलग अलग टुकड़ों से विभाजित हो गया है। यानी कि क्या हो गया है, अब वो जलीय भाग हमें नहीं दिखेगा, ऊपर क्या दिखेंगे हमको, वो जो ऊपर तैर रहे हैं, क्या तैर रहे हैं, जो थर्माकोल तैर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो जलीय भाग था वो कम दिखने लगा, और जो दूसरी चीज़ें डाली वो ज़्यादा दिखने लगी। अर्थात जो हमारा पेंजिया था, पेंथालासा था, महासागर था, उसमें जगह जगह पर क्या आने लग गए, स्थल भाग आने लग गए। वही स्थल भाग आगे चलकर क्या बने, महाद्वीप बने। और उनके आसपास वाले जल राशि को किस नाम से जाना गया, महासागरों के नाम से जाना गया। आगे चलें। इस तरह स्थल जल का वर्तमान स्वरूप प्लीस्टोसीन युग में पूर्ण हुआ। कौन से युग में, प्लीस्टोसीन युग में। स्थल भाग से क्या बने, तो हमारे महाद्वीप बने। ठीक है, और सागर यानी कि जल से क्या बने, महासागर बने। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। जो स्थल भाग था उससे तो किसका निर्माण हुआ है, महाद्वीपों का। और जो जलीय भाग बचा उससे किसका निर्माण हुआ है, हमारे वर्तमान महासागरों का। कितने महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप है। और कितने महासागर है, तो 5 महासागर है। आपको ये भी याद रखना है। अगला है आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या है, जो कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत दिया किसने, वेगनर महोदय ने। देखिए, अब इसमें आपको प्लेटों के मेन बात तो मेरे को प्लेटों के प्रकार बताने आपको, और किस तरह का इनका अभिसरण वगैरह होता है वो बताना है। ठीक है, तो ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। यानी कि स्थल का जो दृढ़ भाग है, ठोस भाग है, उसी को क्या कहते हैं, आपका उसी को आपका प्लेट कहते हैं। ठीक है, इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह के संबंधित अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। अब प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव 2 तथ्यों के आधार पर हुआ है। प्लेट जो विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट संकल्पना है, किस तरह से इसका आविर्भाव हुआ है, किस तरह से इसका निराकरण हुआ है, उसका अध्ययन हमें किन 2 चीज़ों से मिलता है। तो देखें, पहला है महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना, दूसरा है सागर तल के प्रसार की संकल्पना। या तो महाद्वीपों का प्रभाव हुआ यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान महाद्वीप गए, या सागर तली का प्रसार हुआ यानी कि सागर का जो तल है उसका प्रसार हुआ है। इन 2 तथ्यों के आधार पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रादुर्भाव हुआ है। अब मेन बात आती है कि हमारी विश्व में वैसे तो बहुत सारी प्लेटें पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से कितनी प्लेटें पाई जाती है, तो 6 प्लेटें हैं। पहली कौन सी है आपकी, यूरेशियन प्लेट, दूसरी है इंडियन प्लेट, तीसरी है आपकी अफ्रीकन प्लेट, चौथी है आपकी अमेरिकन प्लेट, 5वीं आपकी पैसिफिक प्लेट, और लास्ट है आपकी 6ठी अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है ना।
अब इसमें कौन सी प्लेट में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं वो भी देख लें आप। यूरेशियन प्लेट में यूरोप और एशिया, इंडियन प्लेट में इंडिया, अफ्रीका में अफ्रीका, अमेरिका में अमेरिका, पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर की प्लेट, और अंटार्कटिका में अंटार्कटिका महाद्वीप की प्लेट। ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी में प्लेटों के किनारे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे भूकंपीय, ज्वालामुखी तथा विवर्तनिकी घटनाएं घटित होती है। अब आपको इसको समझना होगा कि जो मान लो जैसे मान लो ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये दो प्लेटें हैं, तो इनका जो सिराना है यानी कि ये जो मुंह है, इसका इधर से, इसका इधर से, इसका इधर से, इसका इधर से, इन्हीं के ही टकराने से, इन्हीं के ही दूर होने से अलग अलग स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है। और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन बार बार पुटअप होता है। तो सबसे पहला है आपका प्लेट कौन सी है, विनाशी प्लेट, सीमा, या क्या बोल सकते हैं अपन दूसरा नाम, किनारा। सीमा भी बोल सकते हैं और किनारा भी बोल सकते हैं। तो विनाशी प्लेट यानी क्या होगा, इसमें कोई ना कोई विनाश होगा। विनाश कब होगा, जब दो चीजें, जैसे मान लो आपके घर में एक भाई एक बहन है, ठीक है, दोनों भाई बहन वैसे तो बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी बात को लेकर के उनमें बीच में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो जब तक वो दोनों टकराएंगे नहीं तब तक विवाद होगा क्या, नहीं होगा। तो टकराना ही क्या कहलाता है, विनाश कहलाता है। ठीक है। तो देखें, दो प्लेटें आमने सामने अभिसरण, ये शब्द याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि किस में अभिसरण होता है, किस में अपसरण होता है। तो अभिसरण किस में होता है आपका, तो विनाशी प्लेट में। क्या होता है अभिसरण, अभिसरण यानी कि दो चीजों का आमने सामने टकराना या मिलना होता है। इन किनारों के सहारे पदार्थ निचली मेंटल में शेपित यानी कि चले जाते हैं, द्वारा व्यवस्थित हो जाते हैं, अर्थात इन किनारों पर प्लेट का पदार्थ नीचे चला जाता है और प्लेट के किनारों में हास होता है, यानी कि प्लेट के किनारे टूट जाते हैं। इस प्लेट सीमा का अभिसरण सीमा या अभिसरण सीमा भी कहते हैं इसको, या किनारा भी कहते हैं। जब दो प्लेटें, जैसे ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये दोनों जब आपस में टकराएगी, इसमें से एक प्लेट तो कहाँ चली जाएगी, निचले मेंटल में, और एक प्लेट कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। आप इसको सीधा सा प्रैक्टिकल करना है आपको, तो प्लेटें तो लाने जरूर है अपन, क्योंकि उस प्लेट पे अपन जीवन व्यतीत करते हैं। एक ईंट इधर रखना राइट साइड में और एक ईंट कहाँ रखना, लेफ्ट हाथ में। दोनों प्लेटों को आमने सामने लाकर, दोनों मतलब ईंटों को आमने सामने टकराना, तो आप देखोगे कि उनके जो किनारे हैं यानी कि उनका ये बाहरी भाग है, उनका जो ये बाहरी भाग है ये क्या होता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। और इसमें से एक प्लेट, एक यानी कि एक ईंट दूसरी ईंट के ऊपर चली जाती, कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी सबसे पहली कौन सी, विनाशी प्लेट। ठीक है ना। अब है आपकी दूसरी कौन सी है, संरक्षी प्लेट या संरक्षी किनारा। ठीक है। संरक्षी किनारे के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल खींच सकती है, जिस कारण रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है या सृजन होता है, तथा प्लेट के किनारों के धरातलीय क्षेत्र में भी अंतर नहीं होता है। इस प्लेट सीमा को शीयरी सीमा के नाम से जाना जाता है। कौन सी सीमा, शीयरी सीमा के नाम से जाना जाता है। इसे संरक्षी इसलिए कहा जाता है कि इस सीमा के सहारे न तो प्लेट का क्षय होता है यानी टूट फूट होती है, न ही नए क्रस्ट का, नहीं नए किसी उच्चावच का निर्माण होता है। कैसे संरक्षित सीमा कैसे कहेंगे, देखिए आप, देखो एक प्लेट ये है जो इस ओर गति कर रही, एक प्लेट ये है जो इस ओर गति कर रही। पहले विभाजन वाली जो थी, जो कि विनाशकारी थी, वो आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी। लेकिन ये प्लेटें क्या है, एक तो ऊपर से गुजर जा रही है, एक नीचे से गुजर जा रही है, यानी अगल बगल से सरक जा रही है। तो इससे न तो कोई नई क्रस्ट का निर्माण होता है, न ही इनके किनारों को कोई ज़्यादा हास होता है। तो इसलिए इसका क्या नाम है, संरक्षी प्लेट या किनारा। ठीक है। और अब लास्ट आती है आपकी तीसरी प्लेट, इसे क्या बोला जाता है, रचनात्मक किनारा या रचनात्मक प्लेट सीमा।
ठीक है। रचनात्मक किनारे के सहारे नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया मध्य महासागरीय कटक के सहारे संपन्न होती है, जहां दो प्लेटें विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपसरित, देखो वहां पढ़ा था अपनों ने अभिसरण, वहां क्या शब्द पढ़ा था, जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही थी तो उसको क्या बोलेंगे, अभिसरण होना। और दो प्लेटें जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, अपसरण या अपसरित होना। इसे अपसारी या संबंधित प्लेट सीमा के नाम से भी जाना जाता है। सीधी सी बात है, जब दो प्लेटें आमने सामने टकराएगी तो उसे तो क्या बोलेंगे, अभिसरण, ठीक है, उसे तो अभिसरण बोलेंगे। लेकिन जब दो प्लेटें अपनी ही ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि विपरीत दिशा में गति करती है तो उसे क्या बोलेंगे, अपसरण, जिसके कारण क्या होता है, नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। कैसे होता है, मान लो ये पूरी एक प्लेट है, ठीक है, अब इसमें किसी कारणवश क्या हो जाता है, बीच में दरार पड़ जाती है। अब इसमें से एक प्लेट तो आपकी इस ओर गति करती है और एक प्लेट इस ओर गति करती है, जो इधर जा रही है एक प्लेट इधर जा रही है, तो इसके बीच में एक भाग जो होता है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, और यहीं पर नए निक्षेपों का निर्माण होता है और नए पदार्थ यहाँ पर आके व्यतीत हो जाते हैं और ये स्थान खाली हो जाता है। खाली होने के कारण नई स्थलाकृति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये थी आपकी तीन मुख्य प्लेटें। सबसे पहली कौन सी प्लेट है आपकी, विनाशी प्लेट या विनाशकारी प्लेट, जिसमें क्या होता है, अभिसरण होता है। उसमें क्या होता है, दिशा याद रखना, आमने सामने, अभिसरण कभी भी होगा तो आमने सामने, ठीक है। फिर था आपका दूसरी है संरक्षी प्लेट, जो कि अगल बगल सरक जाती है, जिसे शीयरी सीमा के नाम से जाना जाता है। और तीसरी और लास्ट है आपकी रचनात्मक किनारा या क्रिएटिव रचना, नई चीज़ का निर्माण करना रचना कहलाता है। तो नई चीज़ का निर्माण कब होगा, अपसरण होगा, यानी कि एक दोनों अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में गति करेगी और बीच में नए पदार्थों का निर्माण होगा। इसे ही कहते हैं रचनात्मक किनारा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। स्टार्ट किया है वापस से मैंने, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके ग्रेजुएशन में हैं फ्रेंड्स, आप उन सबको शेयर कर सकते हैं। 11th-12th में जो है उनको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। मैंने अभी MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे, जो एकेडमी में वाले मेरे बच्चे हैं उन्होंने जो पेपर दिया तो बोला कि बहुत पेपर लगभग मैंने जो क्वेश्चन कराए थे उसी में से आए थे। और भी जो भी होगा, अगर मैं मॉडल पेपर भी टेस्ट सीरीज़ बनाऊंगा वो भी आपको मैं शेयर ज़रूर करूंगा। और भी जो मोस्ट चैप्टर आपके अभी ड्यू हैं मुझे बनानी वीडियो, वो चैप्टर की वीडियो भी बनाऊंगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।